एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी की चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन? मालूम पड़ा श्रुति कृति जी हैं। माता कौशल्या ने नीचे बुलाया। श्रुति कृति जी जो सबसे छोटी बहू थी आई, चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कृति की आंखें भर आई। माँ की छाती से लिपट के माता कौशल्या के गोद में सिमट गई और बोली, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए माँ। कौशल्या जी का हृदय कांप गया। माता कौशल्या तुरंत ही आवाज लगाई। सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। माता कौशल्या ने कहा, आज शत्रुघ्न की खोज होगी। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिलेंगे? सेवक ने कहा, माता शत्रुघ्न जी नंदी ग्राम में मिलेंगे। अयोध्या के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदी ग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है, वहीं पर वो मिलेंगे। माता कौशल्या जब वहां पहुंची, उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए मिले। माँ सिराहने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली, उठे और चरणों में गिरे और कहा, माँ आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्या कर रहे हो? शत्रुघ्न जी की आंखें भर आई और बोले, माँ भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदी ग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? शत्रुघ्न जी की बातें सुनकर माता कौशल्या जी निरुत्तर हो गई। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माता सीता ने भी सहर्ष वनवास को स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने के लिए, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा और क्या कहूँगा उससे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में वन को जाइए। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन के बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे होते हैं, तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी नीचे गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखे, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति की प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है?
आपके पति का प्राण संकट में है। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वो बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्योदय की, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा है कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकती। यह तो दोनों लीलाएं कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वो थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया, वो उठ जाएंगे। और रही बात शक्ति बाण की, तो मेरे पति को लगी ही नहीं। शक्ति बाण तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनकी खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम और सिर्फ राम है, तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होके जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव राजा जनक की बिटिया ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। यह है राम और राम की कथा, अत्यंत प्रिय कथा, अत्यंत दुर्लभ कथा। अगर हम प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलें तभी हमारा कल्याण होगा। जय सिया राम। अगर यह राम कथा अच्छी लगी हो, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।